बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ की बरकत से बदलती तकदीर, एक गरीब ख़ानदान की सच्ची कहानी। ये कहानी एक ऐसे गरीब ख़ानदान की है जो सख्त माली मुश्किलात और आजमाइश में घिरा हुआ था। यह ख़ानदान पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में रहता था जहां ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। इस ख़ानदान के सरबराह रहमत अली एक मेहनती मगर गरीब का इंसान था। इनकी बीवी ज़ैनब बीबी एक साबिर और नेक औरत थी जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। इनके 3 बच्चे थे, हसन, फातिमा और अली। रहमत अली की माली हालात दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। ज़मीन बंजर हो रही थी, फसलें कमज़ोर थी और गांव में काम भी बहुत कम था। गुर्बत की वजह से बच्चों की तालीम जारी रखना बहुत मुश्किल हो चुका था, इसलिए उन्होंने तालीम को रोकने का फ़ैसला किया और घर के अखराजात पूरा करना मुश्किल हो गए थे। एक वक्त ऐसा था कि खाने के लिए कुछ भी ना बचा था, तो उन लोगों ने खाए बगैर ही सो गए। गुर्बत के हाथों तंग आकर रहमत अली और इनकी बीवी ज़ैनब बीबी कसरत परेशान रहती, हर मुमकिन कोशिश करते मगर किस्मत इनका साथ ना दे रही थी। एक दिन ज़ैनब बीबी ने अपने शोहर से कहा, रहमत, मैंने एक आलम से सुना है कि दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह के खजाने खुल जाते हैं, क्यों ना हम भी दिल से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। रहमत अली इब्तिदा में हैरान हुए, मगर ज़ैनब बीबी की बात में यकीन की चमक थी। इसने सोचा कि आखिरकार नुकसान कुछ नहीं होगा। इसने कहा कि आखिरकार नुकसान कुछ नहीं होगा। चनाचा दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया कि रोज़ाना कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। ज़ैनब बीबी और रहमत अली ने दिन रात दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो दुरूद शरीफ का विर्द करते, इनके दिल को सुकून मिलने लगा। पहले जो दिल में बेचैनी और परेशानी थी वो कम होने लगी। चंद ही दिनों बाद हैरत अंगेज वाक़यात पेश आने लगे। एक दिन गांव के एक नेक दिल शख्स हाजी साहब इनके घर आए और कहा, रहमत अली, मैंने तुम्हारी हालात देखे हैं, मेरे पास कुछ ज़मीन खाली पड़ी है, अगर तुम चाहो तो वहाँ खेती बाड़ी कर सकते हो और मुनाफे में मेरा भी हिस्सा होगा। ये सुनकर रहमत अली की आंखों में आंसू आ गए। इसे ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने इसकी सुन ली हो। इसने फौरन हाजी साहब की पेशकश कबूल कर ली और ज़मीन पर काम करना शुरू कर दिया। रहमत अली ने मेहनत और ईमानदारी से खेती शुरू की। अल्लाह की रहमत और दुरूद शरीफ की बरकत से इस साल ज़मीन में बेहद अच्छी फसल हुई। चनाचा पहले वो कर्जों में जकड़ा हुआ था, अब अल्लाह ने इसे इतना नवाज दिया कि वो दूसरों की भी मदद करने लगा और मदद के काबिल हो गया। इसके बाद रहमत अली ने दुरूद शरीफ पढ़ने का सिलसिला मज़ीद बढ़ा दिया। जल्द ही एक और हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। गांव के एक रईस शख्स को एक काबिल एतमाद मुलाजिम की ज़रूरत थी और इसने रहमत अली को मुंतखब कर लिया। ये नौकरी बहुत अच्छी थी और यूँ रहमत अली की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। जब आमदनी बेहतर हुई तो रहमत अली ने अपने बच्चों को दोबारा स्कूल भेज दिया। हसन ने तालीम में बेहतर कारकर्दगी पेश की और स्कॉलरशिप हासिल कर ली। फातिमा ने कुरानी तालीम मुकम्मल कर ली और अली ने एक अच्छे इदारे में दाखिला ले लिया था। ये सब देखकर ज़ैनब बीबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने शोहर से कहा, देखा रहमत, दुरूद शरीफ की बरकत से हमारी ज़िंदगी कैसे बदल गई है। रहमत अली ने मुस्कुराते हुए कहा, वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने से अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं आती। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा रखने वाला कभी मायूस नहीं होता। दुरूद शरीफ की बरकत से गरीब खानदान की ज़िंदगी बदल गई और वो फाकों से निकलकर खुशहाल की रहमत पर चल पड़े और खुशहाल की ज़िंदगी गुजारने लगे। जो शख्स इखलास से दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह इसके मसाइल का हल निकाल देता है। इस कहानी में यही सबक है, दुआ और दुरूद शरीफ की ताकत को कभी कम ना समझे, क्यों ना कि अल्लाह के नज़दीक कुछ भी मुमकिन नहीं है। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह गरीब, देखा होगा आपने भी कि ऐसे लोग, ऐसे दुनिया में लोग होते हैं कि हम उनको देखते हैं और देखते देखते वो अपनी ज़िंदगी बदल लेते हैं। अल्लाह उनको जो उनसे अपने ख़जानों से नवाज देता है, अल्लाह उन पर रहमत की बारिश कर देता है। इतना उनको खजाना देता है कि वो हर गरीब यतीम की मदद कर सके। इसी तरह अगर आपको भी इस कहानी से कोई सबक मिला है या आप भी इस कहानी पर अमल करना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद शरीफ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआएं मांगे। अल्लाह पाक आप सब की दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। आपके लिए
आसानियाँ पैदा करेगा। और जब भी जिन लोगों के पास भी इस टाइम रिस्क की कमी है या जिन लोगों को ख्वाहिशात हैं कि हम ये करें वो करें, अगर अल्लाह पाक उनको रिस्क देता है तो आपने अपने इस रिस्क में से सबसे पहले गरीबों का रिस्क लास्ट में निकालना है, क्योंकि अगर अल्लाह पाक आपको वो रिस्क देगा तो आपने वो रिस्क हमेशा गरीबों में तकसीम करना है। फिर इससे अल्लाह पाक खुश होता है और आपको और ज़्यादा रिस्क से नवाजेगा। मेरी कहानी, इस्लामी कहानी लाने का यही मकसद है कि आप इस कहानी से सबक सीखें, अपनी ज़िंदगी में भी इस कहानी से सबक सीखें और आने वाली ज़िंदगी को इस तरीके से अपनाएं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको मेरी इस्लामिक मालूमात या मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा। एक छोटा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए सपोर्ट लाजमी किया करें। जब हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमें हमारी YT फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इसलिए आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आगे शेयर करें, लाइक एंड कमेंट लाजमी करते जाएं। अब दे मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए इस्लामिक टॉपिक के साथ, नई कहानियों के साथ। अल्लाह हाफिज़।